अस्सलाम वालेकुम ब्यूटी फैमिली, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, देश में रहें परदेश में रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने मान में रखे। अल्लाह ताला सबकी कमाइयों में बरकत डाले। आज तकरीबन पिछला टाइम हो गया है, बस नवासी भी आई हुई थी, नवासा भी था। वो तो चिड़िया जो सी है वो तो खैर से बड़ी है, वो तो खेलती रहती है। नवासा बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों तंग कर रहा है आजकल। रात को पहले माशाल्लाह सोया रहता था, अब सारी रात जागता रहता है। वो जागते रहते हैं, हम इंजॉय करते रहते हैं, बैठे रहते हैं, बातें वगैरह करते रहते हैं। कभी पीनट खा लेते हैं, कभी कुछ बना के खा लेते हैं। और इसी तरह रात जो सी हमारी सारी जाग के गुजरती है। सुबह हम सोए हैं तकरीबन 8 बजे, तो रात दोपहर को उठे हम लोग 1:30 बजे। आज फिर हमने कुछ नहीं पकाया। अब कल कासम लेकर आए थे घिया चटनी, अब पकाने लगे हैं। गैस आई है, आज 4:30 बजे गैस आ गई है। गैस आई है सुबह से। मैं पहले हम लोगों ने खाना खाया है। खाना क्या खाया, नाश्ता ही किया था हमने। तकरीबन 1 बजे उठे हैं हम लोग। पहले हमने खाया है, पहले हमने नान चने खाए हैं शायद, उसके बाद फिर बच्चों के साथ लग गए हैं। फिर हमने खाया डबल रोटी के ऊपर जैम मक्खन लगा के खाया है। अब भूख लग गई थी, अब गैस आई है तो बेटी जो सी है वो घिया चटनी पकाने लगी है, साथ छोटी के लिए यखनी रखने लगी है ऊपर। तो यखनी रखते हैं, साथ घिया चटनी पकाते हैं। मैंने भी आज नहाना है, तीसरा दिन है। आज मैं नहाई नहीं, आज इंशाल्लाह ताला नहाते हैं ना। मैं भी नहाती हूँ, साथ बेटियाँ भी वो भी कहती हैं हमने भी नहाना है। नवासी को भी नहलाने लगे हैं। सुबह से बैठी हुई हूँ, जब से मतलब फाड़े हुई हूँ तब से बैठी हुई हूँ। ये आपके साथ काफ़ी देर पहले शेयर किया था। ये बेडशीट बन गई थी, इसके कवर लेकर आए थे, उसके बाद खैर से छिला पड़ गया। 20 दिन हो गए वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ था। तो कमीज़ें वगैरह थोड़ी बहुत फिटिंग करनी थी बच्चों की, कहीं कोई उधरा हुआ था वो सिलाइयाँ लगानी थी। मैं कहा चलो मशीन रख ली, ये भी काम करके फारग हो जाते हैं। बेडशीट साथ सी लेते हैं, साथ ये तकिए का कवर सीना था वो सी लेते हैं। साथ ये पीस बच गया कुछ, इंशाल्लाह ताला करते हैं। इनके साथ क्या करना है, तो थोड़ा बहुत आज मेरा ये काम होगा। हंडिया बेटी आजकल पका रही है। मुझे बड़ी बेटी कह के गई है कि इतनी अच्छी हंडिया पकाती है अम्मी, आपने हंडिया को हंडिया से हटा दिया। तो मैं कहा चलो, ज़्यादा मेरी यही कोशिश होती है कि वही पकाए। जब किसी ने आना हो, कोई ज़्यादा चीज़ बनानी हो तो फिर मैं बैठ जाती हूँ, नहीं तो अब बेटी खैर से पकाती है हंडिया। और मैं आपको सही बताऊँ, मैंने जब से ये ब्लॉगिंग शुरू की है ना, तकरीबन 1.5 साल होने वाला है, तब मैंने कुकिंग शुरू किया है 15 साल बाद। पहले मेरी बेटियां ही कुकिंग कर रही थी, क्योंकि ऐसी छोड़ी मैंने बेटी के हाथ में हंडिया गई। कभी हो जाता था महीने बाद 2 महीने बाद मैंने कोई चीज़ तैयार कर लेनी तो कर लेनी, नहीं तो मेरी बेटियां ही पकाती हैं। तो प्रॉपर तरीके से जो मैंने कुकिंग दोबारा शुरू की है ना, तो मेरे छोटे बेटे के पैदा होने के बाद से 15-16 साल के बाद, मैंने 1.5 साल हो गया जब से ब्लॉगिंग शुरू किया, मैंने कुकिंग शुरू की। तो मेरा जो ये होता था कि मैं बस जो सा जब कासम ने कहीं काम जाना है, मैंने उनके साथ सैर सपाटे के लिए निकल जाना है। तो जब कासम ने जल्दी आ जाना है तो उन्होंने कहना चलो हम घूमने चलते हैं। यही बस हमारा होता था। बच्चियों का बच्चियाँ मेरी शुरू से, मेरी बच्चियाँ ना रात के टाइम पढ़ती थी। बड़ी बेटी और जो शुरू से छोटी बेटी है, उन्होंने BA किया माशाल्लाह से। तो उन्होंने, उनका यही होता था। बड़ी बेटी मेरी होती थी ब्लैक कॉफ़ी पीती थी, और छोटी बेटी जैसे ट्रकों की चाय नहीं होती वो पीती थी। दोनों बहनों ने रात को बैठ के पढ़ना है, फजर की नमाज़ पढ़ के दोनों ने काम वगैरह करके तो फिर सो जाना। तो मेरी दोनों बेटियों ने जो सा BA है ना, वो प्राइवेट ही किया है। तो उसके बाद उठना है 12 बजे 1 बजे उठना है, उठ के फिर जो काम करना है फिर वो करना है। तो अपनी रूटीन से जो सी रूटीन होती थी ना, वो चलाते होते थे। तो मेरा यही होता था, मेरा बस होता था मैं या घूमने फिरने के लिए निकल जाती थी। मुझे कढ़ाई का बहुत शौक है, मैं अपने कपड़े बहुत ज़्यादा कढ़ाई करके पहने हैं। मैं देखूंगी अगर मेरे पास कोई होंगी ना तस्वीरें, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी इंशाल्लाह ताला। वो तस्वीरें भी शेयर करूंगी। जब मैं पहले जाती होती थी ना नुमाइश में, तो मेरा ख्याल है चंद एक तस्वीरें मेरे पास हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मेरा बस यही काम होता था। मैं ज़्यादा कुकिंग करती ही नहीं।
सैलड बहुत टेस्टी बना हुआ है। आधे जिन बहन भाई ने खाने आके हमारे साथ खाना खा लें, बिस्मिल्लाह करें। अल्लाह की रहमत घर में है तो अल्लाह ताला, इसका मतलब है आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है इस वक्त। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मेरे घर कोई मेहमान आते हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला की रहमत है, जब उसने करनी है तभी उसने करनी है। एक वक्त था जी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते होते थे। एक बाजी ने आना शदरे से, ऐसे हमारे घर थे, ये मेरा घर है, एक गली छोड़ के दूसरी गली में मेरी दोनों नंदी रहती होती थी। अगर शदरे से दो मेरी नंदे जो सी ना शदरे में रहती थी, और दो इधर शादबाग में हमारे साथ ही रहती थी, मतलब नज़दीक रहती थी, साथ नहीं रहती थी। 3 का इंतकाल हो चुका है, एक ही रह गई है, जो अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे के रखे। और बहुत 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 अच्छी यादें हैं, बहुत ज़्यादा। एक बाजी ने आना शदरे से, इधर से मैंने दोनों बाजियों को बुला लेना, मैंने कहा आज बाजी बैठते हैं, बातें करेंगे, गप्पे शप्पे मारेंगे। वो दिन याद आते हैं तो खुशी भी होती है, दुख भी होता है कि वो अल्लाह पाक का हुक्म है, जिसने दुनिया में आना है उसने दुनिया से जाना भी है। ये अल्लाह ताला की मर्जी होती है। मेरे सबसे जो सा छोटा नंदोई है ना, वो कोरोना में उनका इंतकाल हुआ था, तो उनकी जो सी मिसेज है ना, वो तकरीबन 2-2.5 साल हो गए तकरीबन उनका इंतकाल हुए। तो जो सी दोनों बड़ी नंदे थी, एक सबसे छोटी नंद का इंतकाल हुआ और 2 सबसे बड़ी, ये तीसरे नंबर पे थी जो आई थी। तो कल का मुझे काफ़ी ज़्यादा, मैं उस वक़्त को भी मिस कर रही हूँ कि कितना अच्छा वो वक़्त होता था, इंसान इकट्ठा बैठ जाता था। इस वक्त तो बस आपो तो आप ही पड़ी हुई है इंसान की, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं इस तरह कर लूँ। क्योंकि मेरी जो सी दोनों बहनें हैं ना, जो नज़दीक बहन रहती है ना, उसको शादी के बाद से उसका हमारे साथ इतना ज़्यादा नहीं था। मेरी दोनों बहनें रहती हैं बाहर, एक शहर में रहती है पेशावर, और एक पहले फैसलाबाद थी, वो चन्योर चली गई है। तो वो आती हैं साल बाद, 2 साल बाद। तो ये नज़दीक होती थी, इनके साथ मेरी काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट थी। बाजी बच्चे बड़े हो गए हैं, सबकी शादियाँ हो गई हैं खैर से, हर कोई मसरूफ है अपने अपने घर में। अभी बेटी ने चावल पकाया है तो मैंने कहा चले खाना खा लेते हैं। बेडशीट सिलाई कर रही थी, बीच में उठ गई, मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, मेरी कमर में दर्द शुरू हो गई। मैंने आपको बताया कल परसों के ब्लॉग में कि मेरी कमर में दर्द शुरू हो जाती है। नवासे को नहलाया, फिर मैं नहाई हूँ, मैं आके इधर बैठ गई। तो चलो थोड़ी देर मैं कहा कंप्यूटर के साथ टाइम गुजारते हैं, उसके बाद फिर उधर चले जाएंगे, उधर जाके बैठेंगे, चाय वगैरह उधर जाके पियेंगे। एकदम बहुत ज़्यादा सर्दी लगी है उस कमरे से, इस कमरे में मैं रजाई दे के बैठी हूँ। बेटी, मुझे पता ही नहीं था काफ़ी सारे संघारे लेकर आए हैं, बेटी ने संघारे भी रख दिए, वो भी हो गया तैयार। जखनी खत्म हुई थी, जखनी भी ऊपर रखी हुई है। अब वो कासम साहब शहर से कहते मैं सूप लेकर आता हूँ, सूप पी लें आप। मैंने कहा सूप रहने दें, आप यखनी बनती है ना, मैं सोची यखनी पी लूँगी, यखनी भी गर्म ही होती है। संघारे किस किस को पसंद है? स्त्री ने स्पारक दे दी है, कल बेटी कपड़े इस्त्री कर रही थी तो
अब कासम साहब वो लेके जा रहे हैं करवाने के लिए, साथ कह रहे हैं मैं सूप लेकर आता हूँ। मैंने तो मना किया, मैंने कहा रहने दे सूप, रहने दे, यखनी भांडी है वही पी लेते हैं, देखें क्या करते हैं। क्योंकि मेरे पाँव इतने ज़्यादा ठंडे हो गए ना, ये संघारे ना गर्म थे। मैं उसको कहा, मैंने कहा संघारे दो मुझे, मैं संघारे साथ बनाती हूँ, ज़रा हाथों को गर्मैश होगी तो पाँव को ज़रा सुकून आएगा। वैसे बड़ा आसान हो गया है। पहले मैं ना प्रेशर में रखती थी ना, तो अब मैं प्रेशर में नहीं रखती। ये संघारे देख लें कितने हैं, उस हिसाब से हमारे तो आते हैं 2 किलो 4 किलो। मैं हाल आज ये कम लेकर आए हैं। संघारों के हिसाब से ना इतना थोड़ा सा पानी डाल दें, इतना पानी डालने के उसकी स्टीम बन जाए उसके अंदर। 10 मिनट के लिए जो सा उसकी आंच तेज़ रखें ऊपर थाली दे के। उसके बाद ना 5 मिनट के लिए आंच हल्की रखें, 15 मिनट। उसके बाद आग बंद कर दें तो थोड़ी दम पे पड़े रहने दें। मेहरा बेटी ने उसी वक्त निकाल लिए हैं, तो संघारे सही थे बिल्कुल। चाय तो नहीं पी, चावल खाए हैं, चाय पीने को दिल ही नहीं किया, सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी। सूप का प्रोग्राम बना था, मैंने कहा यखनी पी लेते हैं। बेटी को तो बोल बोल के पिलानी पड़ती है। जब यखनी का टाइम होता है ना, तो कोई ना कोई बहाना डाल लेती है, इधर उधर की कोई ना कोई कह देती है मैंने ये चीज़ खा ली थी, मैंने वो खा ली थी। अब मैंने ये कहना शुरू किया, पानी है, पीना है पानी, पानी की तरह इसको पी लो जल्दी से। बहुत आजकल के बच्चे तंग करते हैं। सो गई थी खाना खा के, अब उठती है तो उठ के उसको देते हैं, कोई यखनी भी देते हैं, साथ और कोई चीज़ भी बना के देते हैं। और मैंने पूरे सीज़न में पूरे सीज़न कह रही हूँ, मैंने पूरे चिले में आपको नहीं बताया काढ़ा कैसे बनाती रही हूँ, पंजीरी कैसे बनाती रही हूँ, क्योंकि वो बेटी ही तैयार करती रही है, अभी भी बेटी ही तैयार करके दे रही है। तो इंशाल्लाह ताला कल मैं कोशिश करूँगी कि कल मैं आपको बताऊँ कि मैं कैसे काढ़ा बना के बच्ची को दे रही हूँ। छुहारे वगैरह नहीं मैंने डाले उसके अंदर, बगैर छुहारों के बनाया, क्योंकि छुहारे नहीं मेरे बच्चे खाते। मैं कहा खाएगी नहीं, मुंह से निकाल के फेंकेगी, तो इससे बेहतर है डाल के ना दो। आज का मेरा ब्लॉग बस यहाँ तक ही था। बहुत शिद्दत की सर्दी हो गई है, बेटी कह रही थी पिछले टाइम ऊपर चलते हैं। जब देखा ये उधर मैंने किचन की खिड़की से देखा, मैं कहा बाहर तो बहुत बादल आए हुए हैं, मुझे लगता है आज बारिश हो जाएगी। बेटी ने कहा बारिश का तो नहीं उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि बारिश जुम्मे वाले दिन होगी, कि अगले जुम्मे पता नहीं कह रहे हैं कि कब कह रहे हैं, मुझे ये नहीं पता। अब देखिए, मैं तो यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह बारिश हो जाए, चाहे थोड़ी हो जाए चाहे ज़्यादा हो जाए। नहीं जी, कासिम साहब आ गए हैं खाने के लिए संघारे। अब देखिए सूप लाते हैं कि मैं यखनी पीती हूँ। ले आए अंडे, ले आए, जल्दी ले आए, गैस जाने वाली है। यहाँ तो बॉयल एग लेकर आए। चूल्हा बंद कर दे, चूल्हा बंद कर दे। चले जी, यखनी ही पीने लगे हैं, साथ अंडे उबाल के खाने लगे हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। बस आप सब भी दुआ करें अल्लाह पाक से कि अल्लाह ताला बारिश कर दे अपनी रहमत की। लाहौर में भी बारिश हो जाए, काफ़ी जगहों पे सुना है बारिश हुई है, काफ़ी जगहों पे सुना है अभी तक बारिश नहीं हुई है। चलिए जी, जहाँ जहाँ नहीं हुई बारिश, अल्लाह पाक अपनी रहमत की बारिश कर दे। मेरा आज का व्लॉग यहाँ तक ही था। प्लीज़ 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 प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, दुआ में याद रखा करें, और नए आने वाली मेरी पिछली वीडियो भी वॉच कर लिया करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।